Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahrukh Khan, and you are warm welcome to the platform and the channel of English with Shahrukh Khan. In this video, I am going to instruct you narrations. हाँ जी, narrations tenses के कैसे बनते हैं आज हम इस वीडियो को सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा। जो लास्ट वीडियो के अंदर आपको नरेशंस का इंट्रो दिया था और टिप्स बताई थी कि भाई 5 टिप्स होती हैं कि कौन सा टेंस किस लिहाज से कन्वर्ट होगा, वर्ड्स किस लिहाज से कन्वर्ट होंगे, इन्वर्टेड कॉमास ईच एंड एवरीथिंग, टेंसेस कैसे कन्वर्ट होंगे, सब चीजें बताई थी। उन सब को मद्देनजर रखते हुए फिर आज की क्लास समझ आएगी, वीडियो समझ आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आ सकती है। ठीक है, तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको पहले देख लीजिएगा फिर, ताकि मामला बहुत आसान हो जाए। कोई कहते हैं नरेशन बहुत हार्ड है, नहीं जनाब, बिल्कुल आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो माइंड में रखनी होती है वो अपनी नरेशन की पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले ही आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है SON, सन। सन का मतलब पुत्र, पुत्र मतलब बेटा। नहीं जी, यहाँ पर ये वो वाला सन नहीं है, यहाँ पर SON दरम्यान में डॉट्स हैं और ये फॉर्मूला मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। S से मुराद यहाँ पर सब्जेक्ट है, O से मुराद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, N से मुराद यहाँ पे नो चेंज है। व्हाट डज इट मीन? सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, इससे मुराद क्या है? और इसके ऊपर मैंने फर्स्ट पी, सेकंड पी, थर्ड पी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो पहले सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने से पहले मैं दोबारा से एक बार जुमलों के सामने साथ आपको फॉर्मूले को समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला सेंटेंस है यहाँ पे अपने पास, he says to me I am okay। इस पूरे के पूरे जुमले को देखते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इन दोनों जुमलों के अंदर मुझे सब्जेक्ट चाहिए। एक ये रहा सब्जेक्ट मेरे पास, एक ये रहा सब्जेक्ट मेरे पास। कितने सब्जेक्ट हो गए? 2 सब्जेक्ट हो गए। देखिएगा फॉर्मूला समझने के लिए ये चीज समझना बड़ा जरूरी है। 2 सब्जेक्ट हो गए, एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, दैट्स इट। अब मुझे देखना है कि ये वाला सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में जाएगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हुआ तो रिपोर्टिंग स्पीच के किस में जाएगा? सब्जेक्ट में जाएगा। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता, मिसाल लीजिए यहाँ पे अगर यू होता, तो यू रिपोर्टेड स्पीच के किस पे, रिपोर्टिंग स्पीच के किस में जाता? ऑब्जेक्ट में जाता, वो इसमें कन्वर्ट होता। अगर यहाँ पे ही, शी, इट होता तो फिर यहाँ पर वो कन्वर्ट नहीं होता ना, फिर यहाँ पे कन्वर्ट होता और फिर वो क्या होता? नो चेंज, हम उसको कन्वर्ट ही नहीं करते। ये चीज माइंड में रखिएगा। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे भी देख लीजिएगा, यहाँ पे भी यही मामला है, यहाँ पे यही मामला है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे आगे सेंटेंसेस की तो और भी क्लियर होती जाएंगे। अब एक और चीज ये बतानी थी आपको, एक और चीज ये बताई गई थी कि भाई प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो भी कैन कुड में जाएगा, शैल शुड में जाएगा। सारी कन्वर्जन बताई थी, लेकिन क्यों जाएगा उसकी भी तो शर्त होनी चाहिए। किस तरीके से? एग्जाम्पल लीजिएगा, आपके 2 जुमले दिख रहे हैं, आपको पहला सेंटेंस दिख रहा है, दूसरा सेंटेंस दिख रहा है। पहले सेंटेंस के अंदर देखिएगा क्या और दूसरे सेंटेंस के अंदर क्या कोई फर्क है? जी हाँ जनाब, फर्क है। यहाँ पर आ रहा है सेज टू, यहाँ पर आ रहा है सेड टू। जब यहाँ पर माजी की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, ये वाला जुमला मेरा गौर से सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हुआ तो अगला जुमला पास्ट में जाएगा, ये अगला जुमला कन्वर्ट होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट के अंदर हुआ तो अगला जुमला कन्वर्ट नहीं होगा। टेंसेस के एतबार से प्रेजेंट पास्ट में, प्रेजेंट में पास्ट करने ऐसा होगा। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट हुआ तो फिर वो उसी में ही रहेगा। अगर यहाँ पे सेड टू हुआ तो फिर अगला जुमला क्या होगा? अपना कन्वर्ट होगा। अब इस चीज को देखते हैं, पहले जुमले को कन्वर्ट करते हैं। चले गाइस, तो आपको सब्जेक्ट भी पता चल गया, सारे के सारे की पॉइंट्स भी आपको बताएं, क्योंकि लास्ट वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर नहीं भी देखी तो लिंक जो इसका डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, लाजमी उसको देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो उसको समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? ही सेज टू, एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास है, फुल स्टॉप है, तो सेज टू किस में जाएगा? टेल्स में जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? मी, इन्वर्टेड कॉमास किस में जाएगा? दैट्स में, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स या की पॉइंट्स आपके क्वेश्चन मार्क होता है तो फिर इफ में जाता है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास तो नहीं, इन्वर्टेड कॉमास है तो फिर वो किस में जाएंगे? दैट में जाएंगे।
अब यहाँ पे आई कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसमें जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा। किसके सब्जेक्ट में जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, ही। अब गाइस यहाँ पे ही के साथ एम तो आता नहीं, ही के साथ आर तो आता नहीं, ही के साथ क्या आता है, इज आता है। तो ही इज ओके, दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस। आसान है, प्रॉब्लम तो नहीं। अब अगला चेक करिएगा जुमला। इस जुमले के अंदर इस जुमले के अंदर फर्क था। मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट का है, ये किसका चल रहा है, ये भी प्रेजेंट का चलेगा। अब यहाँ पे किसमें आएगा, पास्ट का है, ये ही सेड टू मी आ गया। अब यहाँ पे जुमला भी कन्वर्ट होगा, जिस तरीके से हमने जुमलों की कन्वर्जन पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। ही सेड टू किसमें जाएगा, ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमास किसमें जाएंगे, दैट में जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल जो जुमला है, प्रेजेंट सिंपल का जुमला किसमें जाता है, पास्ट सिंपल में जाता है। पास्ट सिंपल का मतलब क्या है, इज एम आर, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज और वर होता है। इससे मेरे को इज एम आर के पास्ट में लेके जाना है। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसमें जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा। ये रहा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। तो ही के साथ एम आएगा, नहीं आएगा। आर आएगा, नहीं आएगा। इज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल किसमें जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, क्योंकि अगला जुमला जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में था। तो यहाँ पे जुमला हो जाएगा ही वॉज ओके। तो दिस इज योर सेंटेंस, ये सिंपल है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बाकी टेंसेस किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स के सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल की टेंसेस पर आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको सिंपल, इनकारी और सवालिया की कन्वर्जन वगैरह भी बताई जाएगी। अब यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस और दे दिए गए हैं एग्जांपल के तौर पे। पहला जुमला है ही सेज टू मी यू स्पीक इंग्लिश, प्रेजेंट सिंपल का है। दूसरा है ही सेड टू मी ही इज नॉट प्लेइंग, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। अब इसको देखते हैं कन्वर्ट कैसे करते हैं। सारे के सारे कीवर्ड्स आपको माइंड में रखने हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पे ही सेज टू, प्रेजेंट का चल रहा है, तो यहाँ पे किसमें आ जाएगा, ही टेल्स मी, ठीक है जी। इन्वर्टेड कॉमास किसमें आ जाएगा, दैट में आ जाएगा, ही टेल्स मी दैट। अच्छा, अब यहाँ पर आपको चीजें माइंड में रखनी है। यू कौन सा पर्सन है अपने पास, यू अपने पास सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसमें जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा। किसके ऑब्जेक्ट में जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट में जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के, सॉरी। यू जाएगा बी में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म मी की क्या है, आई है, क्योंकि आई माई मी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और बाकी जुमला यूं ही रहेगा, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक हो गया। पहला पॉइंट ये। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा सेंटेंस क्या है, ही सेड टू मी ही इज नॉट प्लेइंग। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ही सेड टू किसमें चला जाएगा, टोल्ड में चला जाएगा। ही टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास किसमें चल जाएंगे, दैट में चल जाएंगे। ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे देखिएगा ही कौन सा पर्सन है, ही अपने पास यहाँ पे थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो एग्जैक्ट अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं कन्वर्ट किया था, क्योंकि ये प्रेजेंट का चल रहा है, यहाँ पे सैड आ गया, तो इसीलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये वाला माइंड में रखिएगा, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला किसमें चला गया, पास्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग। तो दिस आर योर सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस आपके पास ये मौजूद है। और अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस को भाई अभी हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, तो गाइस जिस तरीके से हमने इस पहले सेंटेंसेस के अंदर बी वर्ब्स, फिर प्रेजेंट सिंपल के सिंपल और नेगेटिव पढ़ लिए हैं, अब नजर दौड़ाते हैं किसकी तरफ, आपके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस के किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं भाई, क्वेश्चंस किस बला का नाम है, ठीक है। अब उसकी कीवर्ड्स भी अलग होंगे, जैसे कि पहले आप सेज टू कर रहे, सेज टू को टेल्स में लेके जा रहे थे, सेड टू को टूल में लेके जा रहे थे। इसी तरीके से अब इन्वर्टेड कॉमास को आप दैट के अंदर लेके जा रहे थे। इसके अंदर आपकी कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जिस तरीके से आपके सामने अभी दो किस्म के जुमले हैं। पहला मैंने लिखा हुआ है ही सेज टू मी हैव यू गॉन, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है ही सेड टू हिम डिड आई कॉल यू। एंड में देखिए दोनों के क्वेश्चन मार्क है। अब इसके कीवर्ड्स भी अलग हैं। कीवर्ड्स इसके किस तरीके से अलग हैं आपको वीडियो के अंदर बताया जा चुका है, उसको फिर से मैं कह रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे भी पहला जुमला है he says to me have you gone, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे आएगा he says to किस में जाएगा, टेल्स में जाएगा, नहीं जाएगा टेल्स में, क्योंकि एंड में क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो अब यहाँ पे किस में चल जाएगा he asks, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा me। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास को मैं डैट में लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा इफ के अंदर, किसमें लेके जाऊंगा गाइस, इफ में लेके जाऊंगा, क्यों, क्योंकि एक सवालियां है भाई। अब यहाँ पे इफ आ गया, इफ के बाद आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, क्या लगाना है, सब्जेक्ट। अब इस पूरे जुमले के अंदर सब्जेक्ट आपके पास यू है, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसमें जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो ये वाला जो यू है वो मी के अंदर आएगा, तो मी किस में जाता है, यहाँ पे आई में जाएगा, दैट्स इट। प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा क्योंकि अगला जुमला पास्ट में नहीं है। तो इफ आई के साथ आपका हैव ही आता है, इफ आई हैव गॉन, ये। अब दूसरा जुमला जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा इस पे, ये पास्ट का है तो अगला जुमला कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल किस में जाएगा, आपको कन्वर्जन टेंसेस के बताइए, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे जुमला देखिएगा क्या है, यहाँ पे आएगा ही सेड टू, किस में जाएगा, टेल्स में या टूल में, नहीं है में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे किस में जाएगा, ही एग्ड, पास्ट में है तो यहाँ पे भी ईडी आया, ही एग्ड हिम, ये। अब इन्वर्टेड कॉमास जा रहे हैं, किस में जाएंगे, इफ में जाएंगे, इफ के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, याद रखिएगा सवालिये के अंदर इफ आएगा और इफ के बाद आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ ही। पास्ट सिंपल का जुमला है, पास्ट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर जाएगा, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड होता है, इफ ही हैड, वो हैड की मतलब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड। अब यू कौन सा पर्सन है, जी हाँ, तो दोस्तों देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या है, आपको इब्तिदा से लेके इंतहा तक देखना है, इख्तिताम तक देखना है कि भाई एंड में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एंड में भी आ रहा है, तो इन तमाम की तमाम चीजों को कन्वर्ट करना है, अगर नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, इफ ही हैड कॉल्ड, यू कौन सा पर्सन है, यू, जी हाँ, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसमें जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैड कॉल्ड हिम, दैट्स इट। ये सवालिया के हैं, सवालिया को माइंड में रखना है कि जब भी इन्वर्टेड कॉमास आएंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क आएगा, तो आप इफ में लेके जाएंगे, सेड टू या टेल्स या एस्क में चला जाएगा, और एंड तक देखिएगा और सेंटेंस की कन्वर्जन देखिएगा। हाँ, अगर ये वाला पास्ट में हुआ तो अगला जुमला कन्वर्ट होगा, अगर ये प्रेजेंट में हुआ तो अगला जुमला कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने पास सिंपल है, इनकारियां हैं, सवालियां हैं। अब इस तरीके से हम मॉडल वर्ब्स की भी कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं ताकि आपकी वो भी की पॉइंट्स भी माइंड में आ जाए और उसकी भी प्रैक्टिस आपके माइंड के अंदर बैठ जाए, ठीक है। अब देखते हैं उसको। तो गाइस इस तरीके से भी हम लोगों ने टेंसेस के और कुछ बी वर्ब्स के सिंपल, इनकारी और सवालिया टेंसेस को कन्वर्ट किया है। इस तरीके से मॉडल वर्ब्स भी कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब उसको भी देखते चलते हैं कि मॉडल वर्ब्स जो है कन्वर्ट कैसे होती हैं और किस तरीके से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वही हैं सारे के सारे, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। इस तरीके से कुछ वर्ड्स भी ऐसे बताए गए थे कि जिस तरीके से उनको भी कन्वर्ट किया जाता है। देखिए भाई, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग को आपको नजर में रखना पड़ेगा। मैं फिर बोलता जा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको टिप्स नहीं आती, आप नरेशंस कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो पहले तो आप टिप्स आपके माइंड में होनी चाहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। सिंपल का अलहदा है, सवालिया का अलहदा है, WH अलहदा है, वो मैं इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर आपको माइंड के अंदर बिठा दूंगा कि हाँ भाई WH फैमिली के भी नरेशंस कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस फिर मिले हैं, देखिएगा, पहला टेंस और दूसरा टेंस, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं और ये मॉडल वर्ब इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। अब इसको देखते हैं किस तरीके से। शी सैड कैन शी कुक हियर, दूसरा जुमला है शी सैड टू मी विल यू कम टुमारो, ठीक है। अब इन दोनों के इख्तिताम में क्या आ रहा है, सवालिया आ रहा है। अच्छा, मैं इसलिए सवालिया की ज्यादा सेंटेंसेस बनवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जो इसके जुमले वगैरह आते हैं वो क्वेश्चंस के आते हैं और स्टूडेंट मिस्टेक भी इसी में के अंदर करते हैं। सिंपल और इनकारिया कि वैसे ही सिंपल सेंटेंसेस को कन्वर्ट जिस तरीके से करते हैं उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला जुमला देखते हैं, कैन भी मॉडल वर्ब है और विल भी मॉडल वर्ब है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, शी सैड से, सैड को मैं सैड में लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि एंड में क्या है,
क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे उसमें नहीं जाएगा, ये किस में चल जाएगा, शी एग्स में जाएगा। अब यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क है और क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमास आएगा। इन्वर्टेड कॉमास आ रहा है, मैं किस में लेके जा रहा हूँ, इफ में लेके जा रहा हूँ। इसके बाद मुझे क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी है। शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होता है, चेंज होता है, नहीं होता। यहाँ पे क्या आएगा, इफ शी। अब ये सेड किसका है, पास्ट का है, तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, इफ शी कुड। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। हियर किस में जाएगा, देयर में जाएगा। दैट्स इट। सिंपल वर्ड्स की भी कन्वर्जन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दूसरा सेंटेंस मिलता है, अब उसको देखिएगा, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। हियर देयर में जाएगी, ये सारी की सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर बताई जा चुकी हैं। अब दूसरा सेंटेंस अपने पास ये है, he said to me will you come tomorrow। अब ये जुमला है, अब यहाँ पे आएगा ही, एंड में सवालिया निशान है, तो said to किस में चला जाएगा, पास्ट क्या है, he asked me। अब इन्वर्टेड कॉमास किस में जाएगा, if में जाएगा, he asked me if के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है। यू कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। यहाँ पे क्या आएगा, आई। अब विल किस में जाएगा, वुड में जाएगा। इफ आई वुड, कम ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमेशा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टुमारो किसके अंदर जाएगा, अब कमिंग डे में आएगा या फिर नेक्स्ट डे में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड नेक्स्ट डे। दैट्स इट। ये आपके मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस थे, ठीक है। जी हाँ गाइस, तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने सिंपल, इनकारिया, सवालिया हर जुमले को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अभी हमें पता चल गया है कि भाई कीवर्ड्स को इस्तेमाल कैसे करना है और कौन सा जुमला पास में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा, कौन सा किस लिहाज से जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले का भी आपको इस्तेमाल बता दिया है। अब इस तरीके से देखिए, हमें जुमलों को पता तो चल गया कि कन्वर्ट कैसे होगा, लेकिन आपको कितने आते हैं, इसके लिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 5 जुमले दे रहा हूँ। आपको क्या करना है गाइस, इनको कन्वर्ट करना है। अगर नहीं आ रहे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे ये मत समझिए कि हमने देख लिया और फिर हमको आ गया सॉल्व। इसको सॉल्व करें। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ लें, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह माय रिप्लाई विल कम टू यू। लाजमी रिप्लाई आएगा, लेकिन जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा ये। एंड में याद रखना, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, और ये मैंने जो आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसको आपको दोबारा इस इन्वर्टेड कॉमास मतलब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच की फॉर्म में लेकर आना है। महारत आप पर है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज।